वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश भर में लाउड स्पीकर पर आजान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने जिस तरह से बीते दिनों इस मांग को बुलंद किया है, तभी से लगातार महाराष्ट्र की सियासत तो गर्मा ही गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राज ठाकरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मशहूर संगठन के नेता ने एक ऐसा कारनामा किया था जिसके बाद अब उनको डर के मारे भागने की कोशिश करनी पड़ रही है और अब फिलहाल वो फरार बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों खासा तपिश बढ़ गई है। चाहे बात हनुमान जयंती पर राज ठाकरे की पूजा की हो या लाउड स्पीकर से आजान पर रोक के विरोध प्रदर्शन की, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। लेकिन इस बीच राज ठाकरे को धमकाने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। एक और ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने राज ठाकरे को धमकाया तो जरूर, लेकिन अब भाग खड़े हो गए हैं। दरअसल लाउड स्पीकर विवाद में भड़काऊ भाषण और मन से प्रमुख राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाले पीएफआई के नेता अब्दुल मतीन शेखानी फरार हो गए हैं। पुलिस ने उनके लिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और धरपकड़ के लिए छापेमारी की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। दरअसल मुंबई पुलिस ने बताया है कि मतीन शेखानी की गिरफ्तारी के बाद और उसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस उनकी लोकेशन पता करने की कोशिश में जुट चुकी है। दरअसल शेखानी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। यह मामला महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 73(3) और आईपीसी की धारा 188 के तहत अवैध जनसभा आयोजित करने के लिए दर्ज किया गया था। यहां मतीन ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर भी शेखानी ने हमला बोला था और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि अगर उन्हें एक भी लाउड स्पीकर को हटाया गया, अगर मस्जिद में लगा हुआ एक भी लाउड स्पीकर हटाया गया तो वो पीएफआई को सबसे आगे देखेंगे। शेखानी ने आगे बढ़ते हुए कहा था कि अगर आपने एक भी लाउड स्पीकर को छूने की कोशिश की तो पीएफआई आप सबका हिसाब कर देगी। शेखानी ने धमकाते हुए कहा कि रामनवमी जुलूसों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य जिलों में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उसके खिलाफ भी हम प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि देश में मुसलमानों को जबरन दबाया जा रहा है और कहा कि कुछ लोग मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश में जुट चुके हैं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर आप हमको छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसी के बयान के साथ साथ उन्होंने राज ठाकरे पर एक बार फिर से हमला बोला और हमला बोलते हुए राज ठाकरे को कड़ी चेतावनी दे दी कि उनको अपने करतूतों का बुरा नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन करतूतों का बुरा नतीजा कौन देख रहा है, ये सबके सामने साफ जाहिर हो चुका है। भागने की जरूरत किसको पड़ रही है, ये भी सबके सामने साफ जाहिर हो रहा है। बीते दिनों मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए आपको बता दें कि राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। उनकी चेतावनी के बाद से ही अगर जिस तरीके से माहौल बना, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम मस्जिदों के बाहर अपने लाउड स्पीकर लगाएंगे और पूरी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। और उस बयान के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्मा चुकी है। उसके बाद जिस तरह से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी निशाना साधा है, मुख्य तौर पर सरकार यहाँ पर निशाने के घेरे में है और साथ ही साथ वो तमाम संगठन भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं जो लगातार एक विशेष समुदाय को भड़काने की और डराने की कोशिश करते हैं और डराकर किस तरह से हिंसक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वो समुदाय भी अब सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि 3 मई को सरकार क्या कोई एक फैसला लेती है या फिर जिस तरह से माहौल चल रहा है उसी तरह से माहौल चलता रहेगा। इस सब के बीच राज ठाकरे क्या एक्शन लेते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि पीएफआई के नेता जो भाग गए हैं कितने दिन बाद घर लौटेंगे, ये भी पता करना बड़ा आसान हो जाएगा अगर उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि पुलिस आखिरकार कितने दिनों के बाद पीएफआई के नेता का खुलासा कर देगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ आप कहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पीएफआई के नेता राज ठाकरे के डर से भागे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।